रिहायशी इलाके में कपड़ों का कारखाना। आत्मनिर्भर भारत अभियान को लगा रहा चूना। स्वसहायता समूह का काम। फैक्ट्री मालिक दे रहे अंजाम। फैक्ट्री में बन रही स्कूल की ड्रेस। एनआरएलएम का बड़ा काम आपको मिला है? नहीं भैया, कोई बड़ा काम नहीं मिला, यही सब छोटा सा काम है। नमस्कार, एशियन दमोह न्यूज के इस खास सेगमेंट में आपका स्वागत है। और यह खास सेगमेंट है भ्रष्टाचार के खिलाफ एक शंखनाद। हम आपको लगातार अपनी खबरों के माध्यम से भ्रष्टाचार के खिलाफ शंखनाद को दिखाएंगे और भ्रष्टाचार के खिलाफ हमारी मुहिम जारी रहेगी और आप भी इसमें सहयोग करेंगे। आपके आसपास कोई भी ऐसी इस तरह के भ्रष्टाचार की वानगी आपको देखने को मिलती है तो आप हमें जरूर बताइएगा। तो शुरुआत करते हैं इस भ्रष्टाचार के खिलाफ इस खास खबर के साथ जो आपको हम दिखाने जा रहे हैं। दरअसल एक खबर है स्कूल की ड्रेस की। स्कूल की ड्रेस का काम मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्वसहायता समूह को दिया गया। एनआरएलएम के माध्यम से स्वसहायता समूह की महिलाओं को यह काम दिया गया। लेकिन एक काम कौन कर रहा है? दमोह में एक काम कर रहे हैं फैक्ट्री चलाने वाले, कारखाने चलाने वाले, बड़ी बड़ी सिलाई की मशीनें रखने वाले, बड़े बड़े फैक्ट्रियों में संचालित करने वाले स्कूल की ड्रेस वहां पर बनाई जा रही है। इस खास सेगमेंट में हम आपको खबर दिखाते हैं वह जो आपको देखनी चाहिए और आपको दिखाते हैं किस तरह से शासन के पैसों का बंदरबाट किया जा रहा है और किस तरह से यह फैक्ट्री के मालिक बना रहे हैं अपनी फैक्ट्री में वो स्कूल की ड्रेस जो स्वसहायता समूह के माध्यम से महिलाओं के माध्यम से बनाई जानी थी और उनको आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत उनको रोजगार दिया जा रहा था। तो देखिए खबर। रिहायशी इलाके में कपड़ों का कारखाना। आत्मनिर्भर भारत अभियान को लगा रहा चूना। स्वसहायता समूह का काम। फैक्ट्री मालिक दे रहे अंजाम। फैक्ट्री में बन रही स्कूल की ड्रेस। एनआरएलएम का बड़ा काम आपको मिला है? नहीं भैया, कोई बड़ा काम नहीं मिला, यही सब छोटा सा काम है। दमोह जिला मुख्यालय की एक फैक्ट्री में बन रहे यह कपड़े कोई और नहीं बल्कि स्कूल की ड्रेस है। और यह स्कूल की ड्रेस मूल रूप से स्वसहायता समूह की महिलाओं को बनानी थी। लेकिन यह स्कूल की ड्रेसें दमोह में फैक्ट्री में बनाई जा रही हैं। और इतना ही नहीं, बड़ी मात्रा में यहाँ पर बैठे कारीगर लगातार स्कूल की ड्रेस बनाने का काम कर रहे हैं। और यह इस बात की वानगी है कि जब मध्य प्रदेश शासन के द्वारा स्कूल की ड्रेस बनाने का काम स्वसहायता समूह को दिया गया, वहीं यह काम अब निजी फैक्ट्री में किया जा रहा है। और निजी फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर लगातार यह ड्रेस बना रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं इस फैक्ट्री के मालिक। जबकि इस स्कूल की ड्रेस का निर्माण किया जाना था स्वसहायता समूहों के द्वारा, लेकिन फैक्ट्री में किया जा रहा स्कूल की ड्रेस बनाने का काम यह बात की वानगी देता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान को किस तरह से दमोह में चूना लगाया जा रहा है। यह कचरे का ढेर इस बात की वानगी है कि कितनी बड़ी संख्या में स्कूल की ड्रेस इस बिल्डिंग में बनाई जा चुकी हैं। सर, जॉब वर्क पे कोई भी काम आ जाए, जैसे किसी का ऑर्डर हुआ कि भाई क्वांटिटी में कोई भी चीज़ बननी है, 1000, 10,000, 5,000 पीस, तो अपन बना के दे देते हैं। जैसे क्या क्या बनाते थे? शर्ट है, पैंट है, किसी का कोटी है, ये सारी चीज़ें बना देते हैं। स्कूल ड्रेस वगैरह का भी काम करते? स्कूल ड्रेस का काम नहीं करते भैया, अभी तो नहीं कर रहे हैं, बाकी किसी का काम आता है तो कर देते भैया। स्कूल की ड्रेस जिस फैक्ट्री में बन रही है उस फैक्ट्री का मालिक भी यह स्वीकार करता है कि उसे बड़ी मात्रा में स्कूल की ड्रेस बनाने का काम मिला है और वह स्कूल की ड्रेस बनाता है। हालांकि उसका यह कहना है कि जबलपुर के किसी व्यापारी के द्वारा उसे स्कूल की ड्रेस बनाने के लिए दी गई है और 5-10 हजार स्कूल की ड्रेस वह बना रहा है और इतने बनाने की उसकी क्षमता भी है। मतलब साफ है कि इस फैक्ट्री में स्कूल की ड्रेस बन रही है जो स्वसहायता समूह को बनानी थी।
ऊपर स्कूल ड्रेस बन रही है। जी, वो सर जबलपुर का एक है हमारे व्यापारी, उनका काम है वो। कितनी ड्रेस बन रही है? सर वो तो अभी उनने हमें सिर्फ 5 से 7 हज़ार पीस दिए हैं, वही बन रहे हैं। किस चीज़ की ड्रेस है, कौन से स्कूल की? सर ये जानकारी नहीं ली उन्होंने। ये जो ड्रेस बन रही है ये सरकारी ड्रेस है, आपको मालूम है? सर ये चीज़ मुझे नहीं बताई गई कि ये सरकारी है। मुझे तो काम बोला गया कि कुछ यूनिफॉर्म का काम कर देंगे आप, तो मैंने उस पर एग्री हो गया और उन्होंने मुझे काम दिया तो मैंने करना स्टार्ट कर दिया। इस फैक्ट्री संचालक की मनमानी तो देखिए कि इसने स्कूल की ड्रेस का काम तो ले लिया, लेकिन यह भी नहीं पूछा कि यह ड्रेस किस स्कूल की है, और व्यापारी से काम लेने के बाद बड़ी मात्रा में स्कूल की ड्रेस बनाने का काम अपनी फैक्ट्री में शुरू कर दिया। धड़ल्ले से बेहिचक यह काम किया जा रहा है, जो काम स्व सहायता समूह की महिलाओं को करना था, और उनके पेट पर लात यह व्यापारी मार रहा है। कौन करवा रहा है? अनुराग जैन है जबलपुर में, वो करवा रहे। आपके पास इतना बड़ा ऑर्डर आया तो आपने जानने की कोशिश की किस स्कूल का ड्रेस बन रही है और कितनी? नहीं भैया, वो पहले से मेरे परिचय में रहे थे भैया, तो उन्होंने बोला कि भाई ऐसे 2, 5, 10 हज़ार पीस बनने हैं, तो मेरे यहाँ वर्कर्स जो थे फ्री थे, तो मैंने फिर ये काम ले लिया। फैक्ट्री मालिक का भोलापन तो देखिए कि वह स्कूल की ड्रेस का निर्माण अपनी फैक्ट्री में करा रहा है, लेकिन उसे यह भी पता नहीं है कि स्कूल की ड्रेस का काम इस बार स्व सहायता समूह को करना था। बड़ी आसानी से उसने कह दिया कि काम आया और उसने वह काम कर दिया है। ये जो ड्रेस बना रही है स्व सहायता समूह बनाती है, आपके यहाँ बन रही है प्राइवेट में? सर ये चीज़ की जानकारी मुझे नहीं थी। मेरा तो यही रहता है सर कि मेरे यहाँ वर्कर हैं, महिलाएं हैं, तो उनके लिए कुछ थोड़ा बहुत काम आ जाए तो वही करते हैं। पहले तो जनाब स्कूल की ड्रेस बनाने से ही इनकार कर रहे थे, लेकिन कचड़े के इस ढेर ने यह बयां कर दिया कि यहाँ पर स्कूल की ड्रेस बन रही है, और बाद में मालिक भी यह कहने लगे कि 10,000 ड्रेसें उसे बनानी है। करीब 2048 पीस है सर। अभी 10 बोल रहे थे आप, 10,000। नहीं, उन्होंने बोला कि सब 5 से 10 हज़ार तक बनना है। अभी आपने कितनी बना ली हैं? अभी भी ये जो ऊपर हैं जो करीब 2 से 3 हज़ार पीस होंगे वही है। कितने साल तक के बच्चों के लिए रहती हैं ड्रेस? ये सर पेंट बन रहा है उनका 12, 13, 14 नंबर, ये रहता है 6 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल। ये मतलब प्राथमिक स्तर के हैं कि माध्यमिक स्तर के? सर ये माध्यमिक स्तर नहीं, प्राथमिक स्तर के बच्चे होंगे सर ये, क्यों 6, 7, 8 साल तो वही एज चलता है। लड़कियों की ड्रेस भी है? नहीं सर, लड़कियों की नहीं। लड़कियों की बन रही हो पर? नहीं भैया, लड़कियों की नहीं बन रही, खाली पेंट है उसमें, हाफ पेंट है, वही बन रहा है। फैक्ट्री के मालिक NRLM का कोई बड़ा काम नहीं मिलने की बात कर रहे हैं, लेकिन छोटा काम मिलने की बात जरूर कर रहे हैं। हालांकि बात को घुमाते हुए उन्होंने फिर ये कहा कि उन्हें जबलपुर से काम मिला है, दमोह से कोई काम नहीं मिला। ऐसे में क्या माना जाए कि स्कूल की ड्रेस का निर्माण जो स्व सहायता समूह को करना था, वह काम वो अपनी फैक्ट्री में करा रहे हैं, और यह निश्चित ही उन स्व सहायता समूह की महिलाओं का हक छीनना ही है, जिनको सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की जा रही थी। कोई NRLM का बड़ा काम आपको मिला है? नहीं भैया, कोई बड़ा काम नहीं मिला, यही सब छोटा सा काम है। नहीं तो ये दमोह NRLM ने कोई काम दिया आपको? नहीं सर, कोई काम नहीं दिया। के द्वारा ये काम आया है आपके पास? नहीं, ये मेरा इंडिविजुअल है, जो मैंने बताया आपको, व्यापारी है, उनके थ्रू आया है, और कोई काम कुछ लिखित में है या कुछ उनके नहीं भैया, लिखित में तो नहीं है। फैक्ट्री मालिक बड़े भोले तरीके से बोल रहे हैं कि उनको जो काम दिया है वह पहचान के लोग हैं, इस वजह से कोई लिखा पढ़ी नहीं हुई। लेकिन अपनी फैक्ट्री में इस तरह से स्कूल की ड्रेस बनाना निश्चित ही अपराध है, और उन शासकीय योजनाओं को पलीता दिखाना भी है, जिन शासकीय योजनाओं में यह स्कूल की ड्रेस इस बार केवल स्व सहायता समूह को बनानी थी। जैसे किसी पार्टी में 5,000 पीस का ऑर्डर दिया, तो उससे आप लोग एडवांस वगैरह भी लेते होंगे? मान लीजिए कल के दिन पार्टी ने माल नहीं उठाया तो? नहीं, अपना जैसे ये पार्टी है जो अपने पहचान के हैं तो उनसे नहीं लेते एडवांस, जो अपने परिचय के हैं उनसे नहीं लेते। कपड़ा कौन प्रोवाइड कराता है? वही कपड़ा उन्हीं का आता है, कटिंग होके उन्हीं वहीं से आई है, वो करवा। क्या नाम बताया आपने? कौन? अनुराग जैन। इस फैक्ट्री में काम करने वाले, सिलाई करने वाले मजदूर भी बताते हैं कि वो स्कूल की ड्रेस का निर्माण कर रहे हैं, और कितनी ड्रेस बनाई जानी है ये भी पता नहीं है, लेकिन उनके द्वारा यह काम लगातार किया जा रहा है।
कुछ कारीगरों ने यह भी बताया कि वो स्वसहायता समूह से नहीं है, वो तो यहाँ पर नौकरी करते हैं। कुछ लोग महीने की तनख्वाह पाते हैं तो कुछ लोग दिन की तनख्वाह पाते हैं। आइए सुनाते हैं क्या कहा यहाँ काम करने वाले स्कूल की ड्रेस बनाने वाले कारीगरों ने। काम कर रही हैं और क्या बना रही हैं? मेरा नाम याशमी रखवार है। मैं पिछले 6 मंथ से वर्क कर रही हूँ और ये जो बेल्ट में बद्दियाँ फंसती ना, वो मैं उसका काम कर रही हूँ। ये चैन का काम कर रही हूँ। क्या बना रही हैं आप? ये चैन मतलब ड्रेस बना रही हूँ। ड्रेस का जो पार्ट होता है ना, वो कर रही हूँ। ड्रेस में मतलब पैंट में जो बद्दियाँ लगती हैं वो है और ये चैन है। तो ये फुल पैंट ड्रेस है, हाफ पैंट ड्रेस है? हाफ पैंट ड्रेस। हाँ, कौन से स्कूल की है ये? आइडिया नहीं है। कितनी ड्रेस बना लेती हैं दिन भर में? वो तो मतलब पूरी ड्रेस नहीं बनाती, उसका कुछ पार्ट रहता है, वो वैसा काम करती है। तो क्या काम करती हैं आप इसके अलावा? और कप वगैरह, शर्ट वगैरह की जो रहते हैं ना, वो बनाती हैं। कितना पैसा मिलता है यहाँ आपको? मंथली पेमेंट हम लोग की 5,000 है। मतलब सबके अलग है। कौन कर रही है काम, कौन करवाता है? संजय जैन सर। कितने समय से काम कर रहे हैं? मुझे अभी इधर 1 ही मंथ हुआ है। आप क्या कोई स्वसहायता समूह वगैरह में है क्या? नहीं। मैं आपका और क्या काम कर रहे हैं? आप ये कब से काम कर रहे हैं? हम तो अभी आए हैं। एक ड्रेस बना रहे हैं। हमारा नाम मुकेश नाम है, बेजौरा के रहने वाले। कितने पैसे मिलते हैं? वैसे अभी तो चैन सिस्टम में चल रहा है, तो जानकारी है। पर पीस मिलता है या महीने से? अभी तो हम लोग महीने से कर रहे थे पहले। ये ड्रेस का काम अभी आया है। अच्छा, 2 दिन से, तो जानकारी है। तो लगभग कितनी ड्रेस बनाना है आपको? एक रियल नहीं कितनी बनाना है, कौन से स्कूल की ड्रेस है? ये मालूम नहीं है। शुरू से कर रहे थे ठीक, पढ़ाई की बात। कितने पैसे मिलते हैं यहाँ पर? तो ये कल से तो काम चालू है। कितना पैसा मिलता है? 20 के ऊपर है। कौन सा पीस बना रहे, कब बना रहे, कैसा बना रहे? अभी क्या बना रहे हैं? अभी तो हाफ पैंट बना रहे हैं। ये तो कल से चालू है। क्या नाम लिखते हैं आप? राम श्री बात, कहाँ पर रहते हैं? बजरिया वार्ड नंबर 7। किन के यहाँ काम कर रहे हैं? सेठ जी। क्या नाम है सेठ जी का? संजीव भैया क्या? आपका कितने पैसे मिलते हैं? नाम जी, राम बिजोरा। भिजोरा। कितने पैसे मिलते हैं आपको और क्या बना रहे हैं? पहले डे के हिसाब का पता नहीं, ड्रेस के हिसाब से चलेगा, कैसा चलेगा। 300 रुपये मिलता है। 300 रुपये दिन। एक दिन में लगभग आप कितनी पीस तैयार कर लेते हैं? ये तो 25-30। 25-30। कब से कर रहे हैं काम? काम तो हम लोग बहुत समय से कर रहे हैं। ये काम तो अभी स्टार्ट हुआ है, 8 महीने से कर रहे हैं। तो यह खबर का यह पहला भाग था। जैसा कि कहा जाता है, जुमला कहा जाता है कि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो अभी पिक्चर बाकी है, क्योंकि अभी इसमें और भी खुलासे हो रहे हैं, और भी बातें हमें आपको बतानी है। तो पहला सेगमेंट देखिए और इंतजार करिए दूसरे और भाग का। हम आपको बताएंगे किस तरह से बंदरबाट हो रहा है स्कूल की ड्रेस बनाने के इस काम में, सरकार को किस तरह का चूना लगाया जा रहा है और शासकीय योजनाओं को किस तरह से पलीता लगाने में लगे हैं दमोह में लोग। नमस्कार।